अब हम आ गए अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, प्रश्न 1 से 70 देख सकते हैं। 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक का सही अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। इन्हीं 35 प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक है, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 70 हैज 4 ऑप्शन, आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, you have to mark your selected option on the OMR sheet. Answer any 35 questions. चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। तो चलिए इसके आंसर हो जाएंगे डी प्लास्टिक। क्या हो जाएंगे? डी प्लास्टिक हो जाएंगे अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए आप इसके आंसर कमेंट में करते जाइए। चलिए आपको पता है तो करिए, जल्दी देखिए, आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा नंबर देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। चलिए तो देखिए कितने परमाणु की संख्या होती है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज। तो कितने होते हैं, देखिए कितने होते हैं क्या। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी, कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं? 2। बॉडी सेंटर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? बॉडी सेंटर। देखिए बॉडी सेंटर में कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं बॉडी सेंटर। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक, चलिए बॉडी सेंटर पूछा गया हमसे। चलिए तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे हमारे पास? 2। ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ए नंबर हो जाएगा। चलिए दूसरा है हमारे पास, ये हो जाएंगे। चलिए दूसरा का आंसर हो जाएंगे 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि घनाकार क्रिस्टल में बेब्रेस जालकों की संख्या। चलिए घनाकार क्रिस्टल में घनाकार क्रिस्टल में ब्रेफ्स जालकों की संख्या होती है। तो ब्रेफ्स जालकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 14 मत मारिएगा, ब्रेफ्स जाल पूछ रहे हैं। ठीक है, घनाकार जालकों में पूछ रहा है। 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3। 14 मत मारिए। ठीक है, 14 गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है? तो ये शॉर्टकी दोष के कारण हो जाता है। किस दोष के कारण? शॉर्टकी दोष के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल के दोष में कमी, घनत्व में कमी बोल रहा है। ठीक है, तो किसके दोष के कारण हो जाते हैं? शॉर्टकी दोष के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता को मोल पर लीटर से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? मोल पर लीटर से, मोल पर लीटर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि विलायक के थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल का कहा जाता है। तो इसका निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इसका निकाल के देखते हैं। थोड़ा हम इसको जूम करते हैं। यहीं पे निकाल देते हैं क्या। चलिए तो देखिए कैसे निकलेगा। हमारे पास m बराबर निकलेगा क्या? A/B/mb। ठीक है, m/b तो बराबर हो जाएंगे हमारे पास। देखिए कितना दिया गया है? 18। ठीक है, 18 × 1000 दिया गया है और बट्टे में हमारे पास हो जाएंगे। आप ग्लूकोज का निकालना है तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान आपके पास 180 हो जाते हैं। ठीक है, तो 180 हो जाएंगे इसके भी, और इंटू हो जाएंगे 1000। बी का मान कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको काटिएगा, 1000 से 1000 कट जाएंगे और 18 है 180, तो 1/10 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 1/10 आंसर आ जाएंगे 1/10। तो 1/10 क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएंगे। देखिए क्या 0.1 कोई ऑप्शन है? हाँ, यहाँ पे है 0.1 मोलल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 0.1 मोलल। चलिए आंसर हो जाएंगे बी। ठीक है, 0.1 मोलल। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन, अगला 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, किसी किसी तनु घोल के अनुसंख्यीय गुणधर्म निर्भर करता है। तो ये किस पे निर्भर करता है? विलायक के कणों की संख्या पर। चलिए हल्का हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्के हल्के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर, कि किसी विलयन के प्रसारण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? किसी विलयन के प्रसारण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? तो बताइए जल्दी इसका आंसर दीजिए। किस दाब से, सॉरी, किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? तो 8वां का आंसर हो जाएंगे बी, π/c/RT, सॉरी इक्वल टू RT हो जाएंगे। ठीक है, π/c=RT। चलिए, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। क्या करती है? मुक्त करती है। विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। तो 2 फैराडे, कितने हो जाएंगे? 2 फैराडे। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास, कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो M=ZCT हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? M=ZCT होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी। M बराबर हो जाएंगे बी, सॉरी M=ZCT, बी आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमको करना है 70 क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। 11 नंबर है, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता घटती है, और मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होती, मोलर चालकता बहुत अधिक घट जाती है। तो क्या होता है 11 नंबर क्वेश्चन में? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोला? किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा? तो घटने से ना क्या परिवर्तन होगा? मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता घटती है, मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होती। तो यार ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी विलयन की सांद्रता के घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होता है, सॉरी मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएंगे सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? तो लेड संचायक बैटरी। ठीक है, लेड संचायक बैटरी। चलिए हाँ 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? तो कौन अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएंगे डी, इनमें से सभी, दाब भी, ताप भी और सांद्रण भी अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास 14 का आंसर हो जाएंगे ए, 14 के हो जाएंगे ए। 15 का देखिए, यदि कोई प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया 72 मिनट में होती, 75% तो पूरी हो जाती है, तो इसकी 50% पूरा होने में समय लगेगा, तो 16 मिनट समय लगेगा। कितने समय लगेंगे? 16 मिनट समय लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देर नहीं करते। चलिए, यदि किसी अभिक्रिया की वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त है, तो वेग इतना इतना है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो आपको बताए थे कि दोनों के घातांक को जोड़ दिया जाता है, तो 2 + 1, इसके 2 है या इसके कुछ नहीं, यानी कि 1 है। कितने हैं? 1 है, 1। तो 2 + 1 बराबर 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? आंसर 3 हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। भौतिक अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक और एक भौतिक अधिशोषण। ठीक है, चलिए तो भौतिक अधिशोषण के लिए कितने हो जाएंगे? 20 से 40 kg मोल पर लीटर पर सेकेंड, सॉरी मोल पर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, kg पर मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के आंसर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? पृष्ठीय सक्रिय कारक कहलाता है। क्या? पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, द सब्सटेंस विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कॉल्ड एज सरफेक्टेंट। ठीक है, सरफेक्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन जल क्लोराइड विलयन
क्या निर्माण करती है? चारकोल आईडी विलयन का निर्माण कौन करती है? तो स्टार्च करती है। कौन करती है? स्टार्च। इसके आंसर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे? सी। 19 के हो जाएंगे सी। 19 के क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए 19 के आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन पैसिव कारक है? तो तेल। क्या हो जाएंगे? तेल हो जाएंगे। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफायर। ठीक है, वाइल। चलिए 21 नंबर, कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? कालामाइन किस धातु का अयस्क है? तो ये किसके अयस्क है? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। तो ये हो जाएंगे जिंक। किसके हो जाते हैं? जिंक के। चलिए कैलामाइन इज एन और विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, थोड़ा नीचे आते हैं। हाँ 22 नंबर, कि मांड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? निकेल का। किसका किया जाता है? निकेल का। चलिए मांड प्रक्रम द्वारा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? थर्मोइट विधि में, ठीक है, थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो ये कौन से अवकारक है? एल्यूमिनियम। कौन होते हैं? एल्यूमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है 20, इंग्लिश में इसको भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? एल्यूमिनियम। चलिए 24 नंबर, लोहे धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त कौन होते हैं? CaSiO3। क्या होते हैं? CaSiO3। आंसर हो जाएंगे सी। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटी छोटी बातें। चलिए जब सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन हो जाते हैं? सॉरी, कौन गैस हो जाते हैं सबसे कम क्वथनांक वाली? चलिए तो क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस क्या है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस हीलियम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हीलियम। चलिए क्या हो जाएंगे? हीलियम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं, बिना देर के जल्दी से निकलते हैं 26 नंबर की ओर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो HCl। ये बहुत बार नहीं बता सकते हैं, ठीक है, बताइए। देखिए FON याद रखिएगा, इसी के साथ क्या करते हैं? फोन के साथ ही हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? तो हो जाएंगे HCl। ठीक है, चलिए 27 नंबर है, ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एक दूसरे को अपरूप है। क्या है? अपरूप। ऑक्सीजन का O2 होता है और जबकि ओजोन का क्या होता है? O3। चलिए तो एक दूसरे क्या है? अपरूप है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? तो चलिए डाइबेसिक एसिड पूछ रहा है। ठीक है, डाइबेसिक एसिड। चलिए द्विभाषमिक अम्ल निम्नलिखित में पूछा जा रहा है हमसे। क्या पूछा जा रहा है? द्विभाषमिक अम्ल। चलिए तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? H3PO3। द्विभाषमिक यानी कि दो OH आना चाहिए। ठीक है, कितने? 2H। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 28 नंबर, सॉरी, ओजोन, ऑक्सीजन। चलिए संक्रमण तत्व। क्या पूछ रहे हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है? तो D ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? D ब्लॉक के अंतर्गत। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? तो कौन है? CuAF है। चलिए बिना देर किए देखते हैं। Cu और Fe कॉपर और आयरन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमियम Z=24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो AR3D5 और 4S1 हो जाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, निकाल गया। ठीक है, चलिए 31 का B हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किन तत्वों के, देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो लेंथेनाइड में हो जाता है और उसके नीचे वाला आ जाता है एक्टेनाइड। ठीक है, तो एक क्या आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे लेंथेनाइड। क्या हो जाएंगे? लेंथेनाइड। आंसर हो जाएंगे A। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन,
33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि FeCN6 3- में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था है। तो Fe का ऑक्सीकरण अवस्था कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाक दिए देखते हैं, फटाक से देर मिलना किए। चलिए हाँ, 34 नंबर पूछा जा रहा है कि CuNH3 4 2+ में प्रसंकरण होता है तो D2Sp सॉरी इसके 34 नंबर का 34 इसमें प्रसंकरण होता है तो इसमें कितने 34 का हो जाएंगे, सी DsP2 हो जाएंगे। ठीक है, DsP2 हो जाएंगे। ठीक है, एकदम ठीक है, DsP2 ही होंगे। चलिए DsP2 ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर, विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है। निम्नलिखित में किस में उपस्थित रहता है। चलिए निकेल में होते हैं, सॉरी निकेल नहीं, कोबाल्ट, सॉरी क्या हो जाएंगे, कोबाल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोबाल्ट। चलिए विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। तो B12 में क्या होते हैं, कोबाल्ट होते हैं। चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर, चलिए बिना देर किए 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलीय नहीं है। किसकी चतुष्फलीय नहीं है, तो हो जाएगा NiCO NiCN4 2- के। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। तो शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है, ये बनाते हैं ब्यूटेन। क्या बनाते हैं, ब्यूटेन। 37 नंबर के आंसर हो जाएंगे ब्यूटेन। चलिए देर न देर किए चलते आगे चलते फटाक से। निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, एकदम मुंह पे सूंघा बेहोश हो जाओ। चलो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अणुसूत्र है। क्लोरल का अणुसूत्र पूछा जा रहा है, किसका, क्लोरल का। जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए 39 नंबर, क्या 39 नंबर आंसर हो जाएंगे ए, CH3 CCl3CHO। ठीक है, CCl3CHO। चलिए क्लोरल। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, जब CH3OH CH3Mg X से अभिक्रिया कराता है तो कौन यौगिक बनता है। तो ये क्या है, कौन से यौगिक बनता है, कौन से यौगिक बनते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, जल्दी आंसर कीजिए। मीथेन बनते हैं। क्या बनते हैं, मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर है, सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह है। तो वह क्या है, देखिए एल्केनॉल के सजातीय, क्या बोल रहा है, सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है। तो सजातीय समूह को थोड़ा हम इसको जूम करते हैं और जूम करके इसके बीच में बनाते हैं। ठीक है, सजातीय समूह देखिए। चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास CH3OH हो जाएंगे, सॉरी एक मिनट, OH इथेनॉल, मेथेनॉल, C2H5OH। ठीक है, और C3। चलिए इसका आंसर देते हैं हम आपको, बिना देर किए चलते हैं। चलिए तो इसके आंसर हो जाएंगे CH3N, तो इसके आंसर हो जाएंगे CnH2n+2O। ठीक है, CnH2n+2O। चलिए आंसर हो जाएंगे सी। 41 नंबर के आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। 41 नंबर के आंसर हो जाएंगे सी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एथेनॉल का समयावी निम्नलिखित में कौन है। एथेनॉल, क्या, एथेनॉल। तो एन आइसोमर्स ऑफ एथेनॉल इज, एथेनॉल का, जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। हाँ, डाईमेथिल ईथर। ठीक है, डाईमेथिल ईथर। चलिए डाईमेथिल ईथर। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर की निम्नलिखित में ल्यूकास और विकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, ल्यूकास रिएजेंट जल्दी बताइए। आंध्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। क्या हो जाएंगे, आंध्र ZnCl प्लस सांद्र HCl। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 44 नंबर। हाँ, रिक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है तो 95.5% एल्कोहल। ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या रहता है, 95.5% एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 45 नंबर। हाँ, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों सामान्य सूत्र है। तो एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों सामान्य सूत्र है तो इसके आंसर हो जाएंगे बी,
CnH2n, हाँ चलिए यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है CnH2NO। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे 46 नंबर की, आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो इससे क्या प्राप्त होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, जल्दी कमेंट कीजिए। एसीटोन प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, एसीटोन, एसीटोन। चलिए अच्छा 47 नंबर का कमेंट कीजिए तो जल्दी क्या होंगे, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, क्या बनता है, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर, 47 का, चलिए बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी, एथेनॉल। चलिए याद रखिए, ये आपका 2022 का मॉडल टेस्ट पेपर है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर है। चलिए हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, केमिस्ट्री इलेक्टिव PDF, ठीक है। चलिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 48 नंबर है, C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्रियाशीलता का सही क्रम क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्रियाशीलता का सही क्रम 3 to 1 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 3 to 1, क्या 3 to 1, 3 to 1, क्या हो जाएंगे, 3 to 1, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बी नंबर आंसर है। चलिए हाँ 49 का, चलिए निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है, किसमें, तो पिक्रिक अम्ल में, किसमें, पिक्रिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित नहीं होते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है। चलिए जल्दी आंसर कमेंट कीजिए इसका 50 नंबर का। चलिए 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 जल्दी कमेंट कीजिए 50 नंबर का, 50 नंबर का क्या हो जाएंगे, समावयवी पूछ रहे हैं ना, समावयवी। चलिए 50 नंबर, 50 नंबर इसके, चलिए इसे आंसर हो जाएंगे ए ईस्टर, इसके क्या होते हैं, RCOOH, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है, चलिए मोनोकार्बोक्सिलिक। चलिए 50 नंबर का आंसर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है, तो किसके बीच विभेद किया जा सकता है। चलिए चलिए टोलेन का अभिकर्मक बेंडिक्ट का घोल, फेहलिंग घोल। चलिए किस में हो सकता है, किस में जल्दी बताइए। चलिए 51 नंबर आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसके आंसर हो जाएंगे डी, NaHCO3, क्या हो जाएंगे, NaHCO3। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है। क्या कर रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा, चलिए बताइए, फटाक दिए बताइए फटाक से। चलिए इसका आंसर कमेंट में जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए जल्दी। चलिए क्या हो जाएंगे इसके आंसर, क्या हो जाएंगे, क्या आंसर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है। तो चलिए इसके आंसर क्या हो जाएंगे, CO। देखिए क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे करते हैं हम। चलिए HCOOH और यहाँ पे रखते हैं H2SO4, क्या रखते हैं, H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो हमको मिलता है क्या, CO+H2O, क्या मिलते हैं, H2O+। तो ये क्या हो जाएंगे, CO हो जाएंगे, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, CO, D हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, D। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। चलिए प्राइमरी एमीन का पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी 53 नंबर। चलिए तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, NH2 प्राइमरी एमीन का होता है NH2, ठीक है। चलिए हाँ दूसरा अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, दूसरा नहीं 54 नंबर। हाँ एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है, तो नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है बताइए जल्दी, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। इसके आंसर हो जाएंगे C2H5OH, ठीक है, C2H5
OH बनते हैं। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि एसीटोमाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर बनता है, तो क्या बनता है? चलिए बताइए क्या बनता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, तो ये बनेगा मिथिल एमीन। क्या बनेगा? मिथिल एमीन। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे बी, मिथिल एमीन। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है? एल्काइलेशन क्या पूछ रहे हैं? एल्काइलेशन तो प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में। चलिए इसके आंसर हो जाएंगे प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में। एल्काइलेशन प्राइमरी एवं सेकेंडरी अल्कोहल दोनों में हो सकते हैं एल्काइलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर हो गया। 57 नंबर के चलते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? तो सर्वाधिक मीठा की बात करो तो फ्रुक्टोस हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? फ्रुक्टोस हो जाएंगे। 57 नंबर के क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए फ्रुक्टोस हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बिना देर किए चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एस्टेरॉयड से संबंधित है? एस्टेरॉयड हार्मोन से कौन संबंधित है? भैया विटामिन डी होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 59 नंबर। निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है? तो शरीर द्वारा कौन नहीं बनाया? देखिए तो एंजाइम भी बनाया जाता है, प्रोटीन भी बनाया जाता है, हार्मोन भी बनाया जाता है। अब भैया विटामिन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, क्या नहीं बनाया जाता है? विटामिन। चलिए आंसर हो जाएंगे विटामिन। चलिए कमेंट करते चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 60 नंबर क्वेश्चन आपके पास कि डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है, तो समान क्या होता है? चलिए बताइए जल्दी। चलिए नहीं आया ना? चलिए बताते हैं क्या होते हैं। गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। क्या हो जाएंगे? गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। ठीक है, ये समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 60 नंबर के बाद चलते 61 नंबर पे। 61 नंबर का क्या हो जाएंगे? 61 नंबर। हाँ चलिए सर्दी। चलिए पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है? पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है? चलिए 61 नंबर। चलिए बताइए जल्दी क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, CH2CHCl। ठीक है चलिए चलिए रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए गंधीकरण कहते हैं। क्या करते हैं? गंधीकरण कहते हैं। चलिए आंसर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो कौन योगशील बहुलक है? क्या पूछा जा रहा है? योगशील बहुलक। थोड़ा नीचे करते देखिए, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो क्या हो जाएंगे? उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। क्या हो जाएंगे? उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। चलिए उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? ब्यूना एस किसका बहुलक है? चलिए 64 नंबर। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी। पढ़े होंगे ना ब्यूना एस 64 नंबर। चलिए क्या आंसर हो जाएंगे? ब्यूटेडाइन एंड एस्टाइडिन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, ब्यूटेडाइन एंड एस्टाइडिन। ठीक है चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? चलिए बताइए 65 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएंगे? कमेंट कीजिए जल्दी से। तो सब इनमें से सभी ना मीठा भी करता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डेंजरस होता है। ठीक है, कैंसर के कारण भी बन सकते हैं। चलिए हाँ 66 नंबर क्वेश्चन अब हमारे पास है कि बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? बेलियम किसका? बेलियम। तो बेलियम का उपयोग बेहोशी की दवा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? बेहोशी की दवा के रूप में। 66 के हो जाएंगे सी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ चलिए सैलिसिलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए एसिटाइल सैलिक अम्ल। चलिए
एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर। चलिए निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक, देखिए फिनॉल का उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें निम्नलिखित में से किसमें समूह उपस्थित है? तो किसमें उपस्थित है? देखिए ईथर, एल्कोहल, कीटोन, किसका समूह है बताइए जल्दी, किसका समूह है? चलिए छोटी सी बात, कीटोन का है। ठीक है, ROR। ठीक है, ROR। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, बस लास्ट नंबर क्वेश्चन 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल मतलब कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन ऑलरेडी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलिए तो इसको बोलते हैं टर्शियरी। ऐसा कौन सा दिख रहा है? देखिए तो ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये वाला नीचे वाला इसके, हाँ ये वाला ऐसा ही दिख रहा है, देखो SiOH से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे टर्शियरी अल्कोहल, तो आंसर हो जाएंगे बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हो गए सॉल्व। चलिए आप इसके पहला क्वेश्चन है हमारे पास K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या है? देखिए यहाँ पे Fe गलत लिखा चुका है, F बड़ा होगा E छोटा होगा। चलिए तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, DsP2 होता है। क्या होता है? DsP2 होता है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा, आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन नहीं बनाता है, यहाँ पे HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, HCl, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग FON यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बनाता है, इसके अलावा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। चलिए उसके बाद हम याद करेंगे यहाँ पे निम्नलिखित, हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है? तो सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? उसका आंसर हो जाएगा डी, Bi3। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ हीलियम हीलियम ही है, ये लिखा चुका है, इसको काट दीजिए। चलिए तो यहाँ पे हमारा हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? मोनाजाइट होता है। क्या होता है? मोनाजाइट। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य में होता है? तो कौन सा धातु होता है? मरकरी होता है, ये आपको पता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा हम नीचे करते हैं। हाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? एल्यूमिनियम है। देख सकते हैं आपका इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका PDF जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 नंबर है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक को, किस ब्लॉक को? डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमण तत्व। चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। चलिए तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स, आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है? तो फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है, डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? क्लोरोमफेनिकोल होता है। क्या? क्लोरोमफेनिकोल। चलिए बी आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन मत मारिएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर, NH3 में N का संक्रमण क्या है? N का संक्रमण क्या है? संकरण होगा, संकरण होता है। क्या होता है? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या होगा? ठीक है, तो चलिए N का संकरण हमारे पास क्या हो जाएगा? sp3 हो जाता है। क्या हो जाता है? sp3 हो जाता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, CH3COOH का IUPAC नेम क्या है? CH3COOH का, तो देखिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आप यहाँ पे, सफ़ेद और पीला फास्फोरस क्या है? तो सफ़ेद और पीला फास्फोरस क्या है? अपरूप है। क्या है? अपरूप है। यहाँ पे क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, इसका अपरूप आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए सफ़ेद और पीला फास्फोरस एक दूसरे का अपरूप है। चलिए 15 नंबर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा हमको, क्या है? मेटल यानी कि धातु, नॉन मेटल यानी कि अधातु, मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? यह दोनों अधातु है। क्या है? गैसीय फॉर्म में होता है दोनों। क्या है?
दोनों क्या है, अधातु है। चलिए नॉन मेटल है, आंसर भी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 16 नंबर, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस एलिमेंट्स, मतलब कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, 8 है। देख सकते हैं आप, 8 है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 नंबर है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, NH3। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4 FeCN6। तो चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है D2sp3। क्या, D2sp3। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था, सॉरी। क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, CH4 में सिग्मा बंध की संख्या है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बंध इज CH4 इच। तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितना है, 4 है। देख सकते हैं आप, HC देख सकते हैं आप, यहाँ पे बनेगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 सिग्मा बंध हुआ हमारे पास, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास देखिए, डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, देखिए डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। तो डिटॉल इज यूज एज, तो डिटॉल कैसे यूज किया जाता है, प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारे पास है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, लोहे का मुख्य अयस्क है। तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, सॉरी, तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट होता है। मुख्य अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, H2SO4 इज। तो H2SO4 कहने का मतलब कि H2SO4 क्या है। तो H2SO4 आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, H2SO4 इज। तो H2SO4 क्या है ना, कि एक द्विभाषमी अम्ल है। क्या है, एक द्विभाषमी अम्ल है। तो इसको थोड़ा क्या है, द्विभाषमी अम्ल है, ठीक है। डाई बेसिक एसिड है, ठीक है, द्विभाषमी अम्ल। चलिए तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम का सूत्र होता है। तो हीलियम का सूत्र आप बता सकते हैं क्या होता है। चलिए आप खुद से देख लीजिए, इसका हम आंसर नहीं बताने जा रहे, ठीक है। देख लीजिए, खुद से देख लीजिए। चलिए चलिए उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास है, शुद्ध जल का pH होता है। तो शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के व्यू से। चलिए तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए NH3 में N का संकरण क्या है। तो NH3 में N का संकरण क्या होगा, sp3 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए ये हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, देख सकते हैं आप, 8 नंबर क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। इस मतलब कहने का मतलब कि इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए उसके बाद 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं, जोर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। तो जोरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोर को कम करने के लिए जोरनाशी, ठीक है। फीवर को कम करने वाला, ठीक है। एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो एंटीपायरेटिक। चलिए देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रग रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक गैस कौन सा है, हीलियम है। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पॉलीथीन एक बहुलक है। तो पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, इथीन का पॉलीमर है। किसका है, इथीन का। इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, इस आंसर को, इथीन क्या, इथीन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, कि किस अणु की द्विध्रुवीय शून्य है। किस अणु का द्विध्रुवीय शून्य है। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, BF3 का क्या होता है कि द्विध्रुवीय शून्य होता है। डाइपोल 4 में सिग्मा बंधों की संख्या है। तो देख सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज CH4 इज। तो CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए किस में किया जाता है डिटॉल का प्रयोग। डिटॉल का प्रयोग किस में किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। किसके, प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक। चलिए चलिए एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड में हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वर्ष का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। चलिए आगे देखिए क्या है। देखिए तो इसका C हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे, C हो जाएंगे, हेमेटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास, H2SO4 H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है बताइए जल्दी, क्या है H2SO4 है क्या, है क्या बताइए जल्दी। चलिए शुरू हो जाइए, द्विभाषमिक अम्ल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन बताइए क्या लिखा हुआ है। हीलियम का सूत्र है, तो क्या होता है हीलियम का सूत्र? चलिए हीलियम का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? He। चलिए आगे चलते हैं। हाँ 6ठा क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7वां नंबर, देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि NH3 में N संकरण है, तो N का क्या संकरण है? NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH, देख सकते हैं आप यहाँ पे ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH। तो N का परिसंकरण संकरण कितना हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? देख लीजिए sp3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? sp3। चलिए रट्टा मार जाना है, सबको रट्टा मार जाना है। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब की बार 35 में 35 आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, कितनी होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं। आंसर भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? चलिए आगे चलते हैं। ज्वर को कम करने वाले दवा को क्या कहते हैं? चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। ज्वरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वरनाशी, ठीक है, ज्वरनाशी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, तो एकल परमाणविक गैस कौन सी है? तो चलिए आगे देखिए क्या है, एकल परमाणु गैस कौन सा है? हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर हम देख चुके हैं क्या कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक गैस कौन सा है? हीलियम है। हीलियम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पॉलीथीन एक बहुलक है, तो पॉलीथीन इज ये पॉलीमर ऑफ, तो पॉलीथीन कैसा बहुलक है? चलिए बताइए कैसा बहुलक है? कैसा है? इथीन है। क्या है? कैसा है? इथीन। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो किसी क्या लिखा हुआ है? द मॉलिक्यूल विच है जीरो डाइपोल मोमेंट इज, तो किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? देखिए निम्नलिखित में से किसका हो जाएंगे? हाँ BF3 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? BF3। आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एंजाइम है, एंजाइम इज, तो एंजाइम क्या है? चलिए बताइए। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, या क्या है? तो ये है क्या है? लिपिड है, प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। यहाँ पे गलत आंसर लिखा हुआ है, सी आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। चलिए क्या हो जाएंगे? प्रोटीन्स हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, तो नेचुरल रबर ये पॉलीमर ऑफ, तो किसका बहुलक है? नेचुरल रबर किसका बहुलक है? चलिए बताइए जल्दी से बताइए। चलिए ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सल्फाइड एस्को का सांद्रण होता है, सल्फाइड ओर्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाई, तो किसके द्वारा सांद्रण होता है? तो फेन प्लवन विधि द्वारा। याद रखिए किसके द्वारा होते हैं? फेन प्लवन विधि द्वारा। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? देखिए जल्दी से कीजिए। चलिए SiO2 MgO SO2 CrO2, तो कौन सा हो जाएंगे? CrO2। ये क्या करते हैं? विद्युतीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है, धातु की तरह, इसमें विद्युत धातु की तरह पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते चलिए, आंसर कमेंट करते चलिए निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, कौन बेरवेदार ठोस है? देखिए कौन सा बेरवेदार ठोस है? देखिए जल्दी देखिए, कौन बेरवेदार ठोस है? तो क्या क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? क्वार्ट्ज ग्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? बताइए किस पे? किसी भी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर किससे निर्भर करता है? एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास, या एक्टिव मास? तो सक्रिय मास। कौन से मास पे निर्भर करता है? एक्टिव मास पे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय मास, ठीक है, सक्रिय मास, ठीक है। सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं, मास नहीं, द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान।
चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर चलते हैं। तो क्या 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो कम से कम मतलब कि किसका सबसे कम हिमांक का अवनमन है, सॉरी मैक्सिमम बोला जा रहा है, मैक्सिमम यहाँ भी अधिकतम बोला गया। ठीक है, अधिकतम सबसे अधिकतम किसका हो जाएगा? तो K2SO4 के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? K2SO4। चलिए K2SO4, ठीक है, K2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलती है। हाँ चलते हैं। हाँ 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या बोला गया है? 19 नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। मतलब कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली सॉरी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली, देखिए सोडियम को अगर मुक्त अवस्था में छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? जलना शुरू कर देगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलिए उसके बाद आयरन के देख लीजिए, तो आयरन का रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। जिंक का भी वही हाल होता है। तो कौन सा? गोल्ड को आप फ्री स्टेट में छोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत समय तक इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा गोल्ड ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, गोल्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? गोल्ड क्या हो जाएंगे? गोल्ड सोना। ठीक है, गोल्ड को क्या बोलते हैं? सोना। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? बहुत अच्छी बात। चलिए बताइए कौन सा नहीं बनाता? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? तो देखिए FON, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बाकी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएंगे HCl। देखिए HCl, तो Cl है यहाँ पे क्या है? Cl है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं धीरे धीरे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ना, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? तो देखिए अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करना है तो कौन से धातु? तो आयरन को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस है। तो कौन है इसमें से? सोडियम है। क्या है? सोडियम। चलिए क्या आंसर हो जाएंगे? सोडियम आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फटाक से शेयर कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए शेयर कर दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? क्या कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल कौन है? इसमें से लेड स्टोरेज बैटरी क्या है? द्वितीयक सेल। चलिए याद होना चाहिए आपको द्वितीयक सेल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर हमारे पास है। चलिए आंसर कमेंट करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है? तो देखिए इसमें से हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाएंगे? HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड FON और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बना पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए HCl मतलब कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो क्या इसके आंसर हो जाएंगे? HCl हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? HCl। ठीक, HCl। ठीक, आंसर हो जाएंगे C। चलिए इसके सामने उसका आंसर भी लिखा हुआ है, आप जल्दी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो सबसे प्रबल लिविस अम्ल पूछा जा रहा है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। थोड़ा इसमें नीचे कलर के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास तो कोई इसमें से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? तो सर सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन हो जाएंगे? इसमें से हो जाएंगे BI3। क्या हो जाएंगे? BI3। चलिए
हाँ सॉरी, 3 ऊपर नहीं 3 नीचे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, बोल रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। या हीलियम का मुख्य स्रोत क्या, बताइए जल्दी बताइए। तो मोनाजाइट क्या हो जाएंगे, मोनाजाइट, ठीक है, मोनाजाइट। चलिए आंसर हो जाएंगे सी, आंसर सी मोनाजाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर साधारण ताप पे कौन मतलब कि कहने का मतलब द्रव्य में पाया जाता है। कौन सा धातु की बात हो रहा है, क्या धातु। चलिए धातु में कौन से होते हैं, मरकरी। वही बात करें अधातु में तो ब्रोमीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रोमीन। चलिए ब्रोमीन भी है धातु, अधातु में ब्रोमीन हो जाएंगे, ठीक है, Br। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन है कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व याद रखिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो एल्यूमिनियम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एल्यूमिनियम। मतलब कि इस वीडियो में इसमें जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सब किसी न किसी वर्ष पूछा गया है, बहुत ही वीवी आई है, ठीक है। इसीलिए हम मतलब कि कुछ यूनिक क्वेश्चन को लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्प कर सके, ठीक है। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक खोल के देख सकते हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये सब क्वेश्चन सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना 8 नंबर। देखिए 8 नंबर, किस ग्रुप के तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो क्या लिखा, देखिए इंग्लिश वाले देख सकते हैं, विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व। चलिए ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, ठीक है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर कि इथाइन में पाई बंधों की संख्या है। तो इथाइन में पाई बंधों की संख्या कितनी हो जाती है, इथाइन में पाई बंधों की संख्या कितनी हो जाएंगे, 2 हो जाते हैं, ठीक है, 2 हो जाते हैं, ठीक है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो जाते हैं, ठीक है। सीसी के बीच कितने पाई बॉन्ड है, सॉरी कितने, तो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है। तो फ्रुक्टोज। कौन होता है, फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। कौन होता है, फ्रुक्टोज। चलिए याद रखिएगा, फ्रुक्टोज। चलिए सबसे मीठा शुगर फ्रुक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक, यानी कि टाइफाइड बुखार में कौन से प्रतिजैविक का प्रयोग, यानी कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स दवा, ठीक है, मेडिसिन। चलिए एंटीबायोटिक्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इज। तो किसका उपयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है क्लोरफेमनिकल, ठीक है, क्लोरफेमनिकल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ना, 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि NH3 में N का संक्रमण क्या है। NH3 में N का संक्रमण क्या है, संक्रमण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इन NH3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, क्या हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, sp3। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि CH3COOH में CH3COOH का IUPAC नेम क्या है। IUPAC नेम ऑफ CH3COOH, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएंगे, इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएंगे, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे ए, ठीक, आंसर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि सफ़ेद और पीला फास्फोरस है। देखिए तो इंग्लिश में भी लिखा गया है व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर। तो व्हाइट एंड येलो फास्फोरस क्या है, अपरूप। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, ऑप्शन देखते हैं पहले। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अपरूप दिया गया है, आइसोमर समस्थानिक, उसके बाद समभारिक और आइसोटोन्स यानी कि सम न्यूट्रॉनिक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ये प्रूफ होते हैं, क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, एलोट्रॉप्स, ठीक। चलिए क्या हो जाएंगे, एलोट्रॉप्स, आंसर हो जाएंगे ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे 15 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, बताइए भैया, बताओ भाई किसने बनाया, किसने बनाया, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। चलो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, मेंडलीफ ने। कौन बनाया, मेंडलीफ। चलिए आंसर देख के भी कमेंट कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ना
16 नंबर की सेकेंड पीरियड ऑफ सॉरी देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंट एलिमेंट्स, यानी कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 पता होना चाहिए। द्वितीय पहले में तो हाइड्रोजन हीलियम में होते हैं, ठीक है। उसके बाद द्वितीय में आ जाते हैं 8 तत्व, ठीक है। यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए बीच में खाली स्थान होते हैं। चलिए तो तो कितने होते हैं? द्वितीय में तो 8 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएंगे? चलिए बताइए, कौन बताएंगे? चलिए चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। देख लिया। चलो तो क्या हो जाएंगे? नाइट्रिक अम्ल के सूत्र क्या हो जाएंगे? NH3। क्या? NH3। चलिए ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सब भी आई है, ठीक है। बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि हर बार यहीं से घुमा के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, हमारा कहना है कि यही याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4FeCN6 में, मतलब कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण बताना है। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 2 + 2 ऑक्सीकरण संख्या इसके होते हैं K4FeCN6 में, ठीक है। याद रखिएगा, रट लीजिए, ठीक है। चलिए हाँ 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल इज, तो फ्री मतलब कि खाली स्थान की संख्या, खाली स्थान में जगह का प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। खाली जगह का प्रतिशत तो कितने हो जाते हैं? 32% हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 32% BCC इकाई सेल में, ठीक है। 32% कहाँ? ये वाला, ठीक है। आंसर हो जाएंगे ये। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। देखिए पहला अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो देखिए क्या लिखा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाते हैं K2SO4। क्या हो जाते हैं? K2SO4, ठीक है। क्या हो जाएंगे? K2SO4। तो इसके आंसर हो जाएंगे K2SO4। आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके भी दोस्तों का हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों का हेल्प करना अच्छी बात है। चलिए आगे फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।